नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सरना कोड को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का किया जाम, केंद्र सरकार से की है मांग। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी संगठन अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया गया। राजधानी रांची में अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गंगा घाट पर रेल रोड चक्का जाम किया गया। गंगा घाट रोड एवं रेल पटरी पर उतरकर आदिवासी समुदाय के लोग सरना कोड की मांग कर रहे थे। गंगा घाट रेलवे स्टेशन में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, सुमराय उरांव, गंगा मुंडा, साजन उरांव, प्रभु उरांव, मंगरू उरांव एवं गाजू उरांव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क एवं रेल पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। इधर रांची के कोकर में केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। हजारीबाग में सरना समिति हजारीबाग के अध्यक्ष महेंद्र बेक के नेतृत्व में आई लव यू चौक जाम किया गया। लोहरदगा जिले में जिला सरना समिति लोहरदगा के अध्यक्ष जेतू उरांव के नेतृत्व में लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई एवं कचहरी रोड में मुख्य चौक पर सड़क जाम किया गया। इधर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने भारत बंद को सफल बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासी सरना कोड की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और रेल रोड चक्का जाम कर सरना कोड लागू करो का नारा बुलंद कर रहे थे। उन्होंने कहा 2024 के चुनाव से पहले यदि केंद्र सरकार सरना कोड लागू नहीं करती है तो आदिवासी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का ने कहा कि सरना कोड नहीं रहने से जबरन आदिवासी को हिंदू एवं ईसाई बनाया जा रहा है। सरना कोड लागू होने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अपने आप डिलिस्टिंग हो जाएंगे। सहायक अध्यापकों ने कैंसिल किया सीएम आवास घेरने का कार्यक्रम, 10 जनवरी तक रहेगा स्थगित। मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव सहायक अध्यापकों ने 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि इस बार बढ़ता परिणाम तक नहीं पहुंची तो सहायक अध्यापक उग्र आंदोलन करेंगे। शैक्षणिक कार्य को पूरी तरह से ठप किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि घेराव में मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, विनोद तिवारी, ऋषिकेश पाठक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के साथ राजभवन के पास मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। मोर्चा के नेतृत्व में पारा शिक्षक गुरुवार से ही अनिश्चितकालीन घेराव पर बैठ गए थे। विधायक ने झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा को आश्वस्त किया है कि मोर्चा के शिष्टमंडल की वार्ता 10 जनवरी से पूर्व हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि सहायक अध्यापकों के वेतनमान समेत अन्य जो समस्याएं सचिव के स्तर की होगी उन्हें विभागीय स्तर पर वार्ता कर निपटाया जाएगा। वहीं जो विषय नीति निर्धारण के स्तर की होगी उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर निदान कराया जाएगा। विधायक के इस आश्वासन पर सभी जिला से आए सहायक अध्यापकों ने विचार विमर्श कर आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। झारखंड के खरसवा में 1 जनवरी को होगा किसान समागम, कृषि मेले में लगेंगे 100 से अधिक स्टॉल। झारखंड के खरसवा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम यानी कि कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ होगा। मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप आदि द्वारा 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। ये किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होंगे। झारखंड की मौजूदा सरकार सबसे विफल और भ्रष्ट, जेपी पटेल ने कहा। जब जब राज्य में झामुमो, कांग्रेस, राजद की सरकारें बनी तब तब न केवल राज्य की प्रगति बाधक हुई बल्कि सत्ता स्वपोषित भ्रष्टाचार ने राज्य को कलंकित भी किया। पिछले 4 वर्षों के शासन में हेमंत सरकार ने राज्य के युवा, किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी समाज को केवल धोखा दिया है। यह सरकार झारखंड के इतिहास में सबसे विफल और भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। उक्त बातें मांडू विधायक सह पार्टी के मुख्य सचेतक जयप्रकाश भाई पटेल ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के लिए झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने सत्ता में आने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो पूरी तरह विफल रहा। किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी की घोषणाएं टाएं फिस साबित हुई। कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा पूरी तरह विफल हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता के अहंकार में इस कदर मदमस्त हैं कि वे अब कानून को भी हाथ में लेने लगे हैं। संवैधानिक संस्थानों की लगातार अवहेलना इनकी फितरत में शामिल हो गया है। नई परिभाषा गढ़ी है। यह सरकार फाइल, फोल्डर और बांस के माध्यम से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है। हेमंत सोरेन के पास जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में लूट खसोट, कमीशन खोरी हो रही है। पुलिस जनता के रक्षक के बजाय भक्षक बन बैठी है।
यही नहीं, पुलिस और जिला प्रशासन के गठजोड़ से पूरे झारखंड में जमीन की लूट, शराब घोटाले, कोयला, बालू एवं पत्थर के अवैध खनन सहित अन्य खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। हर धंधे में सरकार के दलाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के हितैषी बताते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में जितना शोषण आदिवासी समाज का हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह के पिता और पूर्व पार्षद अरुण पांडे का हुआ निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह के पिता और एकीकृत बिहार के समय पार्षद रहे अरुण पांडे का शनिवार दोपहर निधन हो गया। श्री पांडे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी प्रतिभा पांडे झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। नेशनल स्कूल गेम्स में बोकारो की आशा किरण ने जीता गोल्ड मेडल। 28 से 30 दिसंबर तक महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आयोजित 67वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 प्रतियोगिता में शनिवार को बोकारो थर्मल स्थित भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी की आशा किरण बारला ने 800 मीटर की दौड़ में झारखंड के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर रिकॉर्ड कायम करते हुए बोकारो सहित अपने राज्य का नाम रोशन किया। जेल से धमकी देने के मामले में ईडी ने होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजा समन। 2 जनवरी को होगी पूछताछ। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से धमकी देने के मामले में ईडी ने सुपरिटेंडेंट को समन भेजा। ईडी ने 2 जनवरी को तलब किया है। रांची स्थित जोनल कार्यालय में जेल सुपरिटेंडेंट से पूछताछ होगी। इसके अलावा शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है। बताया जाता है कि योगेंद्र तिवारी के सेल से ही फोन कर पत्रकारों को धमकी दी जा रही थी। बता दें कि इससे पहले भी ईडी के गवाहों को धमकी देने, ईडी के अधिकारियों को फंसाने का मामला सामने आ चुका है। धनबाद के सदर अस्पताल के समीप जांच घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। धनबाद के सदर अस्पताल के समीप एगिलस जांच घर में शनिवार को अचानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना से जांच घर में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जांच घर में आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी होगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जांच घर के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने भयावह रूप ले लिया था। इसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में सबीर आलम ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही जांच घर में आग लगी होगी। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 20 जनवरी को। रांची जिला बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एडॉक कमेटी के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने बताया कि एसोसिएशन का चुनाव 7 पदाधिकारी एवं 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होगा। चुनाव में एसोसिएशन के अध्यक्ष के 1 पद, उपाध्यक्ष के 1 पद, महासचिव के 1 पद, कोषाध्यक्ष के 1 पद, सह कोषाध्यक्ष के 1 पद, संयुक्त सचिव प्रशासन के 1 पद तथा संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के 1 पद के लिए चुनाव होगा। वहीं 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी चुनाव होगा, जिसकी नॉमिनेशन फीस 2000 रुपये रखी गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के नॉमिनेशन के लिए 5000 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं सह कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव प्रशासन, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के लिए 4000 रुपये शुल्क रखा गया है। आप सबको बता दूं कि संजय विद्रोही ने बताया कि 3 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2024 तक उम्मीदवारों का नामांकन पत्र मिलेगा और वे 4 जनवरी से 8 जनवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं 9 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 10 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जनवरी को ही उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट जारी होगा। 20 जनवरी को मतदान के बाद मतों की गिनती 21 जनवरी को दिन के 11:30 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले कार्यकारिणी पदाधिकारी के 7 पदों के लिए मतों की गिनती होगी। कार्यकारिणी पदाधिकारी की काउंटिंग खत्म होने के 1 दिन के बाद कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव की मतगणना होगी। सिमडेगा में वृद्धाश्रम का किया गया शुभारंभ। सिमडेगा जिला प्रशासन द्वारा शहर की डिप्टी टोली में बने वृद्धाश्रम की शुरुआत की गई। वृद्धाश्रम में असहाय बुजुर्गों को संरक्षण देते हुए हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार, अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद शमी आलम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में लोगों के बच्चे काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तब घर पर उनके बुजुर्ग माता पिता अकेले रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की जनसंख्या भी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। 2000 की जनसंख्या गणना के अनुसार देश में बुजुर्गों की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है, जो 2032 तक 18.5 करोड़ करीब पहुंच जाने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आश्रय विहीन बुजुर्गों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रम की शुरुआत की है।
हेमंत सरकार वोट बैंक के लिए कर रही तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सरकार बनी है पूरे प्रदेश में आंतरिक विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रांची के हुंडरू फॉल के समीप स्कूल बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक बच्चे हुए घायल। रांची के सिकदरी हुंडरू फॉल पथ के डॉक्टर मोड़ के समीप स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से एक शिक्षिका समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घटना शनिवार करीब 1 बजे की है। बस यूनिक प्रोग्रेसिव ओवी कोडरमा से 50 बच्चों को लेकर हुंडरू फॉल के लिए जा रही थी। डॉक्टर मोड़ के समीप एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में बस पलट गई। सिकदरी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।